ओम शांति। आज 5 जून 2024। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो। खुशी के नशे में रहो कि हमें कौन मिला है। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार। तुम साहिबजादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहिबजादे साहिब के मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। साहिब के मत पर मतलब परमात्मा शिव की मत पर। ये भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति ये दो अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती, मतलब डल बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में ये नशा फलक होनी चाहिए। पुरानी मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जानी चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डल रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद ही नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। रावण मतलब विकारों पर, वाइसिस पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व इतनी खुशी बच्चों को रहती थोड़े ही है। कोई चीज़ नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ के एक बाप के साथ लगाना पड़ता है,
फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है ना। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। साहिबजादे, साहिबजादे मत किसे कहते हैं? साहिब कौन है? हमारा भगवान, उसके बच्चे हैं हम, तो साहिबजादे हो गए। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि हो जाती है बच्चों की। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। आज बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों की बुद्धि कितनी लंबी होनी चाहिए? 7 फुट। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट ही होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहिबजादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तो तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम ये समझो कि हम बाप के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे, माया तुम्हारा बड़ा कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि हैं। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम साहिबजादे हो। बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको ये भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना, तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में ददीची ऋषि मिशेल हड्डियाँ भी दे देनी है। मतलब कि सर्विस जो है बिल्कुल जी जान से जो है, पूरा जो है अपनी तल्लीनता से जो है अपना सब कुछ सर्विस, बाबा की सर्विस में निछावर करना है। यहाँ हड्डी देना तो क्या और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ कौन हड्डी देगा? उनको बच्चों को खुश सुखी चाहिए, उल्टा मांगते हैं। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी ही अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए क्या? याद की यात्रा। वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है। अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरें महल है, बस यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते कि ये तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करके डैम आदि बनाते हैं। लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं, बॉम्ब्स ले रहे हैं ना, एटम बॉम्ब ले रहे हैं ना। ये एक दो का खात्मा करने वाले हैं। निधन के है ना, निधन के है मतलब कोई धनी धोरी नहीं है। मतलब हमारा जो है, इनका जो है, जो ये काम करते हैं उनका कोई वो परमपिता को पहचानते ही नहीं। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नर्क। और स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हो गया। अरे स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई जानते नहीं। कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरीय संतान
साहिबजादे समझो। क्या समझना है हमें? हम साहिबजादे हैं। हमारा साहिब कौन है? स्वयं परमात्मा शिव। साहिब पढ़ाते हैं किसके लिए? शहजादा बनाने के लिए। शहजादा बनेंगे ना, तभी तो बाद में जो है राजा बनेंगे। तो शहजादा बनाने के लिए साहिब हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहावत सुनाते हैं, ना ऋण छा जाने भेड़ क्या समझे। अभी कोई होगी कहावत? अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। कहाँ? सतयुग में, नई दुनिया में। ये भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्य में अहंकार देखो कितना भरा पड़ा है, गुर्रू गुर्रू करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी बेअभिमान है। होशियार तो हैं, लेकिन कैसे बने? भगवान की प्रभु देन है ना, बनाने वाला तो वही है, तो किस बात का घमंड। उसकी चलन ही ऐसे हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी हैं, कोई घुड़सवार हैं और कोई प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं, कोई तो बड़ी मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा रहना चाहिए, सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते। बच्चे खुद ही अपना रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा भी क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव, मन और बुद्धि मेरे में लगाओ, मन से याद करो। गीता का ये है ना, मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं आटे में नमक मिसल। ये ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं, ये फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। कोई खंड का नामो निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ये दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। रमजबाज मतलब बस बहुत ही जो है रमणीक स्वभाव की भी होनी चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। भगवान को पहचानती नहीं तो नास्तिक ही हो गई ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते तो गोया नास्तिक हुए। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहिबजादा बनाते हैं वह याद नहीं आता है।
ये समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। तुम्हारे द्वारा ही ये कार्य, सृष्टि परिवर्तन का कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो। वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। वंदे मातरम माताओं को भगवान भी माताओं की वंदना करते हैं। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांत नहीं होना चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वे क्या पद पाएंगे। भूत भरे हुए मतलब उनके रग रग में विकार ही विकार है, कोई ना कोई विकार का अंश भरा पड़ा है। तो बाबा कहते हो क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। अभी खाएंगे पिएंगे ना, अभी सर्विस सेवा नहीं करेंगे तो सतयुग त्रेता में 21 जन्म क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। प्रजा बन जाएंगे, दास दासियां बन जाएंगे। दास दासियां भी तो बनेंगे ना, तो हम में से तो बनेंगे दास दासियां भी। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल बच्चे ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही ये है कि किसको अमरलोक का वासी बनाना। अमरलोक मतलब सतयुग का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं। धारण करो। देह अभिमानियों को धारणा ही नहीं होती। धारणा तो तब होए ना जब आत्म अभिमानी बने, अपने को आत्मा समझे। तुम जानते हो, बाप को याद कर हम इस वैशाल्य से, ये अभी पूरी दुनिया क्या बन चुकी है, वैशाल्य। बाबा कहते हैं बाप को याद कर हम इस वैशाल्य से शिवालय में जाते हैं। तो ऐसा बनकर भी दिखाना है ना। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहिबजादे अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बन जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी ये है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। सर्विस कर, औरों का भी कल्याण करना है। योग बल नहीं है तो फिर क्या होता है, योग बल नहीं होगा फिर इच्छाएं उत्पन्न होगी, फिर इच्छाएं होती हैं। ये चाहिए वो चाहिए, वो योग बल नहीं होगा, तुम्हें खुशी नहीं रहेगी। क्योंकि जहाँ इच्छा ने दस्तक दी, इच्छा तो सभी पूरी हो नहीं सकती, तो खुशी गायब। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए तुम्हें। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ कि कौन आया है, साहिब आया हुआ है, तुम्हारा साहिब आ गया है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। आत्मा के नाते तो सब भाई भाई है ना। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करते हैं, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग
आफतें देखकर समझेंगे। मरने के पहले बाबा से, भगवान से वर्षा तो ले लें, सुख शांति का वर्षा तो ले लें। आगे आगे लोग ये समझने लगेंगे। बाबा कह रहे बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह अभी मुश्किल है, निरंतर वो अवस्था नहीं रहती। बाप ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे? अगर कोई ने जमा किया तो वे खाते खाते चुकतू हो गया। अगर कोई ने जमा किया तो वे खाते खाते चुकतू हो गया। किसी ने थोड़ा भी जमा भी किया है तो खा लेते हैं तो चुकतू हो जाता है, तो जमा तो कुछ रहा नहीं। खाते खाते मतलब जो जमा किया है फिर किसी को जो दुख दे दिया, किसी को परेशान कर दिया, तो वो उसका जो जमा था वो उसका चुकतू हो गया ना। तो बाबा कहते खाते खाते चुकतू हो गया और वो ही और ही उसके खाते में चढ़ जाता है। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया है। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, ये बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वे खुशी कैसे होगी? शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनको ताकत मिलेगी। शिव बाबा की याद में भोजन बनेगा तो उस भोजन में ताकत मिल जाती है। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। संतुष्टता, अपने आप भी खुद से संतुष्ट रहना है और दूसरे भी आपसे संतुष्ट रहे। राजी करना मतलब दूसरे आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा मैगजीन पर चित्र बनवाते हैं, ये चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। बाबा फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं? बच्चे ही चलाते हैं ना, क्योंकि कईयों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कितने बड़े बड़े ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स कैसे चलते हैं। तो सब कैसे चलते हैं? बाबा के बच्चे ही चलाते हैं। जिनको फ़ायदा होता है वे फिर अपनी इच्छा इच्छा से बाबा के घर में देते हैं। शिव बाबा कहते हैं मदद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ। बच्चे ऐसे कहेंगे, तुम कहेंगे अब टू लेट, तब बाबा किसी का नहीं लेगा, क्योंकि बाबा लेगा तो बाबा को देना भी पड़ेगा। तो जो है आगे चल के बाबा कह रहे हैं टू लेट का बोर्ड लग जाएगा कि अब किसी का कुछ नहीं चाहिए। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए? कोई तो करोड़पति पदमपति भी है, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये है माया का पंप, उनका फॉल हो रहा है। जो माया के पंप में जी रहे हैं बाबा कह रहे हैं उनका फॉल हो रहा है, उनकी गिरावट चल रही है। बाप कहते हैं तुम पहले साहिबजादे बने हो और फिर क्या बनेंगे? फिर शहजादे जाकर सतयुग में बनेंगे। परंतु इतनी सर्विस भी तो करके दिखाओ ना। खुशी में रहना चाहिए। हम साहिबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। आज पूरी मुरली में बाबा ने साहिबजादे और शहजादे पर ही सारी मुरली उसी को मद्देनज़र रखते हुए चलाई।
अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, किसी को कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। खुद भी नाराज नहीं होना और दूसरे को भी नहीं करना। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का स्वयं भी रिगार्ड रखना है। सेकंड पॉइंट, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान आत्मा भव। सतयुगी ब्राह्मण जीवन की, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का ये ताज उस रत्न जड़ित ताज से भी अति श्रेष्ठ है। जो सतयुग में हमें रत्न जड़ित ताज मिलेगा, उसे भी बाबा कहते हैं जो अभी का संगम युग का जो बाबा ने हमें पवित्रता का लाइट का ताज दिया है, वो कई गुना श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। लाइट का ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। जैसे ब्राह्मण जन्म लिया, योगी भव और पवित्र भव के दो वरदान बाबा जन्म से ही दे देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बाबा कहते हैं, इस समय सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में सब आत्माएं किसके वश हैं, किसके वशीभूत है? इच्छाओं के, विकारों के। इच्छाएं जो है उससे इच्छाएं पे इच्छा, हर कदम पे इच्छा, इच्छाओं के वशीभूत होकर चलती है। तो जो इच्छाओं के वशीभूत जिंदगी चल रही है वो परेशान जिंदगी है, क्योंकि इच्छा तो सभी पूरी हो नहीं सकती। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा पूरी होगी नहीं तो आप नेचुरली परेशान होंगे। तो बाबा कहते हैं, उन आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो कि ये सब दुनिया ख़त्म होनी है। इस दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से अब लगाओ, इस ममत्व मत रखो इन सामान में, इन चीज़ों में, इन संबंधियों में, इन सब संपर्क वालों में अपना जो है ममत्व वहाँ से निकालो और उस जो है परम पिता से अपना कनेक्शन जोड़ो। हर चीज़ से, वैभवों से, वस्तुओं से थोड़ा वैराग्य वृत्ति आनी चाहिए। तो ये जब जो बेहद की वैराग्य वृत्ति जब इमर्ज होगी, तब आपके मन में जो है इच्छाएं जो है उत्पन्न नहीं होंगी, कि ये बेहद की वैराग्य वृत्ति इच्छाओं को कम करती है। तो बाबा यही कह रहे हैं, क्या अनेक आत्माओं के मन में आप बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो तो आत्माओं की परेशानी दूर कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।